हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दुर्गापुरी गांव को न जाने क्या हो गया था। यहाँ हर दिन दुखों का पहाड़ टूट रहा था। उस गांव से हर रोज किसी न किसी की लाश निकलती थी। हर परिवार का एक सदस्य मौत के घाट सो रहा था और उन सब की मौत का एक ही कारण था और वो थी भूख। गांव में अनाज का भारी अकाल पड़ गया था। सभी के खेतों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। ऊपर से उनके खेतों में नुकीले पत्थर भी निकल आए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उस गांव की गायों भैंसों ने भी दूध देना छोड़ दिया। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी गांव में एक दुर्गा माँ का मंदिर था। उस मंदिर के कपाट अपने आप ही बंद हो गए और वो लाख कोशिशों के बाद भी खुल नहीं रहे थे। हे माँ, ये कितना बड़ा अपशकुन है। दुर्गा माँ के कपाट अपने आप ही बंद हो गए। भूख के मारे लोग लगातार मरते जा रहे थे, लेकिन अब गांव में और मौतें ना हो, इसलिए उस गांव के मुखिया ने एक फैसला लिया। अब हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। अगर यहाँ कुछ दिन और रहे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने मुखिया जी, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जब उन लोगों ने उस गांव से बाहर जाने की कोशिश की तो अचानक से एक आग का घेरा उनके सामने बन जाता है और वो चाहकर भी उस गांव से बाहर नहीं निकल पाते। हे माँ, ये किस पाप की सजा हमें मिल रही है। एक रोज उस गांव का मनोज और मदन कुछ खाने की तलाश में उसी गांव के अंदर भटकने लगे। तभी उनकी नजर उस गांव की सदियों से बंजर पड़ी जमीन पर पड़ी, जिसमें खूब सारी फसल लहरा रही थी। साथ ही उस जमीन पर ढेरों सब्जियां, खीरे, भुट्टे भी लहलहा रहे थे। ये देख वो हैरान रह गए और उन्होंने आकर सभी गांव वालों को ये बात बताई। ममता, हम सच कह रहे हैं। मैंने और मदन ने अपनी आंखों से देखा है। मुखिया ने जहाँ उस डायन सरोज और उसके बेटे को भेज दिया था, वहाँ पर खूब खेत और फसल हो रखी है। हाँ, यह सच कह रहा है। ये बात जब मुखिया को पता चली तो वो गांव वालों के साथ उस जगह गए जहां उन्होंने देखा सरोज के आंगन में ढेरों सब्जियां लगी है और उस बंजर जमीन पर खूब खेत लहलहा रहे हैं। सरोज वहां बैठी अपने 2 साल के बेटे को भोजन करवा रही है। उन सबको पुराने दिन याद आ गए। दरअसल उसी गांव में साल भर पहले सरोज नाम की एक औरत रहती थी। वो मोहन से शादी कर उस गांव में आई थी। शादी के 3 दिन बाद ही उसकी सास की मौत हो गई। साल भर बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन उसके साल भर होने के बाद ही उसके पति की भी मौत हो गई। उस लाचार विधवा को देख मुखिया को एक विचार आया। अब तो सरोज का पति भी मर गया। अब ये अकेली अपने बेटे के साथ इतनी सारी जमीन का क्या करेगी? क्यों ना मैं इसकी जमीन हड़प लूं? मुखिया धोखे से उसकी जमीन हड़प लेता है और गांव वालों से कहता है, ये औरत एक डायन है, इसे यहाँ से जल्दी निकालो, नहीं तो जैसे ये अपने पति और सास को खा गई, वैसे ही ये हम सबको भी खा जाएगी। भाइयों, निकालो इस डायन को यहाँ से। अब हम इसे यहाँ नहीं रहने दे सकते। सभी ने मिलकर उसे गांव से निकाल दिया और फिर वो अपने ही गांव की सीमा पर बसी बंजर भूमि पर रहने लगी। लेकिन भूख से तड़पने के कारण उसके बेटे की हालत खराब होने लगी। ये देख वो गुस्से में माँ दुर्गा की मूर्ति से कहने लगी, बताओ माँ, मेरी क्या गलती है? बचपन में तुमने मेरे माँ बाप को छीना, फिर मेरी माँ समान सास को, फिर मेरे पति को, और अब नहीं, अब मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। बेटी, तू दुखी मत हो। उस जमीन पर अब ऐसी हरियाली होगी कि तेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा और उस मुखिया और उन गांव वालों को उनके किए का सबक जरूर मिलेगा। शेर सिंह, अब वक्त आ गया है अपने भक्त की मदद करने का। आज से तुम उस बंजर जमीन पर जाकर खेती करोगे। फिर दुर्गा माँ ने अपने वाहन शेर को उस बंजर जमीन पर खेती करने के लिए भेजा। शेर ने उस बंजर जमीन पर खेती की और अगले ही दिन वहां पर हरे खेत लहलहाने लगे और उसके आंगन में ढेरों सब्जियां लहराने लगी। उसकी कुटिया अनाज के भंडार से भर गई। एक और जहां सारा गांव भुखमरी से मर रहा था, तो वहीं सरोज अपने बेटे के साथ आराम से पेट भर खाना खाती थी। पुरानी बातों को याद कर मुखिया और सभी गांव वाले सरोज से माफी मांगने लगे। अब हमें माफ कर दो सरोज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने ही गांव वालों से तुम्हारे बारे में झूठ कहा था कि तुम एक डायन हो, ताकि मैं तुम्हारी जमीन हथिया सकूं।
लेकिन उस झूठ की सजा मुझे मिल चुकी है। पिछले कुछ महीनों में मैंने अपने बेटे और पत्नी दोनों को खो दिया। हाँ, हम सबको भी माफ कर दो सरोज, जो हमने बिना सच जाने तुम्हें बेघर कर दिया। सरोज ने उन सबको माफ कर दिया और वो माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगी, हे माँ दुर्गा, इन सबको माफ कर दो, अपना क्रोध शांत करो माँ, अब सब कुछ पहले जैसा कर दो। उसके इतना कहते ही देवलोक में बैठी दुर्गा माँ ने अपना हाथ उठाया और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उस गांव के खेत फिर से लहलहाने लगे। गाय फिर से दूध देने लगी, हरी हरी सब्जियां और पेड़ों पर फल लगने लगे। मंदिर के कपाट खुल गए। अब सब कुछ ठीक हो गया। गांव वालों ने सरोज को वापस अपने घर पर रहने दिया। साथ ही मुखिया ने उसकी सारी जमीन उसे लौटा दी और मदद के तौर पर 5 लाख रुपए भी दिए। प्रेमपुर गांव बहुत ही खुशहाल गांव था। अपने नाम की तरह ही इसमें रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे। बारिश भी समय पर होती थी, जिससे अच्छी फसल हो जाया करती थी। अगर कोई रोग बीमारी आती भी तो जल्दी ही लोग उससे छुटकारा भी पा लेते थे। सभी जगह खुशहाली ही खुशहाली थी और इस खुशहाली की वजह थी प्रेमपुर गांव में बना दुर्गा माँ का मंदिर। उस मंदिर में दुर्गा माँ की भव्य मूर्ति थी। सभी गांववासी हर रोज मंदिर जाकर उस मूर्ति की पूजा किया करते थे। एक दिन गांव का मुखिया सबसे कहता है, अभी गांव वाले मेरी बात ध्यान से सुनो। सालों साल चली आ रही परंपरा के अनुसार इस साल भी हम सब गांव वाले माता के मंदिर में बड़े धूमधाम से भव्य जागरण करेंगे। मैंने दुर्गा माँ के लिए शहर से नए कपड़े भी ऑर्डर कर दिए हैं। गांव की महिलाओं द्वारा माँ को नया लाल जोड़ा पहनाया जाएगा और उनका श्रृंगार भी किया जाएगा। साथ ही उनकी पूजा के लिए हर घर से थोड़ा थोड़ा दूध घी उस दिन माँ को अर्पित किया जाएगा, समझे? अपने गांव पर दुर्गा माँ की विशेष कृपा है, इसीलिए सभी उस रात जागकर दुर्गा माँ का जागरण करेंगे। जागरण की तारीख आज से ठीक 1 महीने बाद की निकली है। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, हर साल की तरह इस साल भी हम माता का जगराता बड़े धूमधाम से करेंगे। सभी गांववासी जागरण वाले दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जागरण से ठीक 20 दिन पहले की बात है। आधी रात का समय था। तभी गांव की रहने वाली सबसे बुजुर्ग महिला सावित्री काकी अपने हाथ से ढोल पीटती हुई और चिल्लाती हुई घर से बाहर आई। गांव वालों, जल्दी बाहर आओ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, अरे जल्दी बाहर आओ। ढोल की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आए। उसके बाद काकी ने जो लोगों को कहा उसे सुन सभी गांव वाले हैरान रह गए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो काकी, पर ये कैसे संभव है? बेटा, मैंने तो जो सपने में देखा वही तुम लोगों को बताया, और जब से मैंने ये सपना देखा है तब से मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी दुर्गा माँ जंगल के बीचों बीच बने उस बरगद के पेड़ के नीचे कैद हो। पर हमारी माँ तो काफी शक्तिशाली है। चलो माना कि वो उस पेड़ के नीचे कैद है, लेकिन वो तो स्वयं भी बाहर आ सकती है ना? छोटे से बिट्टू की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। बेटा, वही तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन माँ ने कहा है कि वो सिर्फ अपने भक्तों के द्वारा ही बाहर आ सकती है। सभी गांववासी काकी की बात को सुनकर हैरान तो थे, लेकिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला की बातों को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता था ना। इसीलिए सभी लोगों ने बिना वक्त गवाए उसी रात जंगल जाकर वो बरगद का पेड़ काट डाला और उसके नीचे खुदाई शुरू कर दी। 2 घंटे खुदाई करने के बाद जो गांव वालों ने देखा उसे देख सभी हैरान रह गए। देखा, मैं न कहती थी हमारी दुर्गा माँ कैद है इस पेड़ के नीचे। सभी लोगों ने देखा तो उनकी आंखों के सामने साक्षात दुर्गा माँ थी। उनकी 10 भुजाएं थी, उनके चेहरे पर एक तेज था और चेहरे पर मुस्कान थी। गांव वालों ने उन्हें पालकी में बिठाया और जोर जोर से माता का जयकारा लगाते हुए अपने गांव के मंदिर की ओर चल दिए। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कुछ देर बाद उन्होंने पालकी लाकर मंदिर में रख दी। तभी दुर्गा माँ उनसे बोली, मेरे बच्चों, तुम लोगों की भक्ति ही मुझे यहाँ खींच लाई है। अब मैं तुम लोगों के बीच ही रहना चाहती हूँ, और अब जब मैं साक्षात तुम लोगों के सामने ही हूँ तो मेरी इस मंदिर में रखी मूर्ति की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे बहते पानी में विसर्जित कर दो और मुझे उस मूर्ति के स्थान पर विराजमान होने की जगह दो। माता की आज्ञा पर लोगों ने उस सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर दिया।
और साक्षात माँ को उस स्थान पर बिठाकर उनकी पूजा करने लगे। जागरण से कुछ पहले घटी इस घटना ने गांव में भक्ति का एक अलग ही वातावरण लाकर रख दिया था। कल तक जो मूर्ति की पूजा करते थे वो अब साक्षात माँ की पूजा करते हैं। लेकिन माता के स्थापित होने के 2 दिन बाद ही उस गांव में तरह तरह की घटनाएं घटने लगी। लोगों के बीच प्रेम भाव खत्म होने लगा, घरों में चोरियां होने लगी, बुजुर्गों का अपमान होने लगा। सुनो जी, बहुत कर लिया मैंने तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा, अब बस और सेवा पानी नहीं होती मुझसे। या तो तुम उन्हें कहीं छोड़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अरे तू क्या, मैं खुद इन बुढ़ों से परेशान हो चुका हूँ। अभी मैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। बिरजू अपने कमरे से बाहर जाता है और अपने बूढ़े माँ बाप को धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। हेलो, निकलो अब यहाँ से। बेटा, कुछ तो हम पर रहम खा। अपने बूढ़े माँ बाप को कौन इस उम्र में घर से बाहर निकालता है? बेटा, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। आधी रात को हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे? हमें कल सुबह तक का वक्त दे दो, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अजी, ये सब तो इन बुढ़ों का बहाना है। मैं कहती हूँ निकालो इनको लात मारकर बाहर। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, बल्कि हर घर में यही चल रहा था। भाई भाई से लड़ रहा था और बहन बहन से। औरतों के साथ जबरदस्ती की जा रही थी। लोगों के खेतों में आग लगकर उनकी सारी फसल खराब हो रही थी। कुएं का पानी सूख चुका था। लेकिन दुर्भाग्य का सिलसिला यही नहीं थमा और लोगों की अचानक मौत तक भी होने लगी। एक दिन सरिता की 5 साल की लड़की की अचानक से मौत हो गई। हाय मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तुझे? उठ, अपनी माँ से बात कर मेरी बच्ची। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में ये अशुभ घटनाएं हो क्यों रही हैं, जबकि अब तो दुर्गा माँ साक्षात उनके गांव में विराजमान है। छोटे से दुर्गा भक्त बिट्टू के दिमाग में भी ये बात बार बार आती थी, लेकिन वो माँ का ध्यान करता रहा। लेकिन एक रोज उसके पापा का भी अचानक निधन हो जाता है। पापा, पापा, उठो ना पापा, अब मेरे साथ कौन खेलेगा? उठो ना पापा। लेकिन वो नहीं जानता था कि अब उसके पापा कभी नहीं उठेंगे। बिट्टू और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उनका दुख बांटने नहीं आया। बिट्टू और उसकी माँ ने अकेले ही बिट्टू के पिता को अग्नि दी और उसका अंतिम संस्कार किया। रात को बिट्टू जब घर लौटा तो उसको नींद नहीं आ रही थी और वो गुस्से में उठ खड़ा होता है और कहीं जाने लगता है। तभी उसकी माँ, बेटा बिट्टू, आधी रात को तू कहाँ जा रहा है? माँ, मैं मंदिर जाकर दुर्गा माँ से पूछूंगा कि उन्होंने मेरे पापा को मुझसे क्यों छीना। ये कहकर बिट्टू गुस्से में चला जाता है। उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो दोनों रात को ही माता के मंदिर गए, जबकि माता की आज्ञा के अनुसार कोई भी रात को मंदिर नहीं आ सकता था और जो कोई भी ऐसा करेगा उसे माता के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों को तो जैसे इस बात की परवाह थी नहीं। वो दोनों जब मंदिर पहुंचे तो वहाँ का नजारा देखकर थर थर कांपने लगे। वहाँ माता तो थी ही नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षसी थी। उसके 5 हाथ और 3 सर थे। उसका शरीर भयानक काले रंग का था और बड़े बड़े नुकीले दांत थे। उनको देख राक्षसी बोली, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? पहले आप बताइए, आप कौन है और हमारी दुर्गा माँ कहाँ है? दुर्गा माँ? मैं ही हूँ तुम्हारी दुर्गा माँ। अब करो मेरी जय जयकार। वो राक्षसी ताड़का थी। सभी दुर्गा माँ की पूजा करते थे। इस बात से वो बहुत चिढ़ती थी। वो चाहती थी कि दुर्गा माँ की तरह लोग उसकी भी पूजा करें। उसने तंत्र मंत्र की विद्या से कई काली शक्तियाँ हासिल कर रखी थी। उसने अपनी शक्तियों से सावित्री काकी के शरीर में प्रवेश किया और लोगों से झूठ कहा कि माता बरगद के पेड़ के नीचे कैद है। उसने ही ये सारी माया रची थी और वही उस पेड़ के नीचे कैद थी। अब मैं इस गांव की माता हूँ और अब तुम सब सिर्फ मेरी ही जय जयकार करोगे। ये सब मेरी ही रची हुई माया थी जिसमें तुम सब बेवकूफ फंस गए। बिट्टू और उसकी माँ ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और दुर्गा माँ का ध्यान करने लगे। तभी वहाँ जोरदार बिजली कड़की और साक्षात दुर्गा माँ प्रकट हुई। दुर्गा माँ, आप जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ। जय माँ दुर्गा। अच्छा, तो तू यहाँ भी आ गई। चल, अब जैसे मैंने तेरी मूर्ति का विसर्जन किया वैसे ही अब तेरा भी खात्मा कर देती हूँ। ये कहकर उसने अपनी मायावी शक्ति से एक तलवार प्रकट की और दुर्गा माँ की तरफ फेंक दी। लेकिन दुर्गा माँ ने अपने त्रिशूल से उस पर वार किया, जिससे उसके शरीर के हजारों टुकड़े हो गए और उसकी मौत हो गई। माँ, तुमने हमारे गाँव को अपनी कृपा से क्यों वंचित कर दिया? लौट आओ माँ, लौट आओ। बेटे, अब मैं फिर से यहीं रहूंगी और इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ तुम जैसे भक्त हो, मैं उस गांव को नहीं छोड़ सकती।
ये कहकर माँ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उससे एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से गांव फिर पहले जैसा हो गया। लोग प्यार से रहने लगे, कुओं में पानी भर आया, खेतों में फसलें उगाई और यहाँ तक कि इन दिनों जिनकी मृत्यु हुई थी वो लोग जीवित हो उठे। माँ की महिमा देख सभी गांव वालों ने माँ के नाम के जयकारे लगाए और बड़े धूमधाम से दुर्गा माँ के लिए जागरण किया। भाई साहब, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया आपने जी, और हाँ, लाइक कीजिएगा और घंटी बजा लीजिएगा।